हरियाणा एट 9 PM न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। द्रोणाचार्य अवार्ड एवं मानेसर एसपी अनूप सिंह की मां समाजसेवी गोदावरी देवी का निधन। भारी संख्या में उमड़ा जनसमूह, विभिन्न शहरों से पहुंचे युवा पहलवान। हर वर्ष गौशाला में देती थी लाखों रुपए दान। वर्ष 2015 में हरियाणा को कुश्ती में सबसे पहले द्रोणाचार्य अवार्ड दिलाने वाले सिसाना गांव के रहने वाले एवं गुरुग्राम के मानेसर शहर के पुलिस अधीक्षक अनूप सिंह दहिया की 97 वर्षीय मां समाजसेवी गोदावरी देवी का अचानक सुबह 26 फरवरी को 11 बजे निधन हो गया। वे फिलहाल पूरी तरह से स्वस्थ थे और अपनी सभी दिनचर्या स्वयं ही कर रही थी। वह पूरी तरह से एक्टिव महिला थी। अचानक उनके निधन से पूरा परिवार अचंभित है। गोदावरी देवी के पति एवं एसपी अनूप सिंह के पिताजी करतार सिंह का स्वर्गवास दिनांक 14 मई 2008 को हुआ था। गोदावरी देवी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी जिन्होंने सादगी और मेहनत से अपना जीवन निर्वाहन किया। गोदावरी देवी ने लगभग 20 वर्ष घर गृहस्थी के कार्यों के साथ साथ महान समाजसेवी के रूप में भी कार्य किया है। वे गौ सेवा और अन्य सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेती थी। उनके पीछे उनके 3 पुत्र एवं 3 पुत्रियों सहित भरा पूरा परिवार है। पौत्र 4, पौत्री 2, परपौत्र 2, 4 दोहते, 4 दोहती हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड एवं एसपी अनूप दहिया ने बताया कि जब उन्हें राष्ट्रपति से अवार्ड मिला था तो राष्ट्रपति भवन में जाने के लिए 2 पास टिकट आए थे। उन्होंने अपनी मां गोदावरी व अपने कोच की पत्नी को चुना था। उनकी मां हर वर्ष 1 लाख रुपए गौशाला में दान देती थी। उनके पिता करतार सिंह जमींदार थे। उन्होंने बताया कि उनकी मां की इच्छा थी कि उनका बेटा पहलवान बने। उन्हें अपनी मां को वो बात भी याद है जब अपने हिस्से की चीज़ें भी उन्हें खिलाया करती थी। उन्होंने बताया कि उनकी मां का इस तरह से अचानक निधन उन्हें सदमा लगा है, क्योंकि उनकी मां अभी इतनी अधिक एक्टिव थी कि एक दिन पहले ही रोजाना की तरह खुद काम कर रही थी और उसे भी पानी ला कर दिया था। उनकी मां की इच्छा गांव में रहने की थी, इसलिए पुलिस अधीक्षक होते हुए भी वे अपनी मां के पास ही रहते थे। उनकी मां गोदावरी देवी की शव यात्रा में विभिन्न डीएसपी, द्रोणाचार्य अवॉर्डी, साई कुश्ती कोच ओम प्रकाश दहिया व सैकड़ों की संख्या में पहलवान उपस्थित रहे। मेरी माँ गोदावरी देवी इस समय 97 वर्ष की थी। तो मेरे मामा जी ने बताया कि वो टीचर रिटायर्ड हैं, उनसे बड़े ऑलरेडी कैप्टन रिटायर्ड थे, तो उनकी लिखी पढ़ी उम्र थी। मेरी माँ पढ़ी हुई नहीं थी। तो मेरे मामा ने बताया कि भाई ये मेरे से 16 साल बड़ी है और मैं 81 साल का पूरा हो चुका है। तो उसके हिसाब से मेरी माँ 97 साल की हो चुकी है। और मेरी माँ को हमने जब से मैंने जन्म लिया है कम से कम 8-10 साल का तो मैं पहचानने लग गया था। और हमारे को जो उन्होंने एक जमींदारा करके खिलाया पिलाया। हम 3 भाई हैं, 3 बहन हैं, 6 की शादी भी की और अच्छी परवरिश की, पढ़ाए लिखाए। और मेरी माँ का शुरू से रुझान था कि मैं अपने बेटे को एक को पहलवान बनाऊं। तो मेरी माँ ने सबसे पहले मेरे को ही चुना और मेरे को अपने मुंह से निकाल के जो चीज़ें खाने को तैयार थी उसको मैं कदापि नहीं भूल सकता। तो उसके बाद मेरी माँ ने, पिताजी ने परवरिश के साथ साथ जब मैं अम्बाड़ा में गया पहलवानी के लिए भेजा था और मैं वहाँ पुलिस में भर्ती हो गया, तो मेरी माँ ने, जब मैंने पुलिस जवान की तो बहुत खुशी मनाई थी। उसके थोड़े दिन के बाद में मैं थानेदार प्रमोट हो गया, तो मेरी माँ और ज़्यादा खुश हो गई। फिर कहने लगी भाई मैं तो थानेदार की माँ हुई, मैं काम नहीं करूँगी। तो हमने कहा मामा काम मत कर, लेकिन उसके बाद भी मैं बोली वो तो कहने की बात थी, काम करे बिना तू थानेदार थोड़ा बनता। तो मेरी माँ ने सारी उम्र में मेरा साथ इतना दिया है, जिसको मैं आज एसपी हूँ। तो मेरे ऊपर 3 आदमियों की मेहरबानी बहुत ज़्यादा है। शहीद ताराचंद पहलवान की, मेरे माँ बाप की, और कुछ मेरे और भी साथी हैं जिन्होंने मेरा बहुत बहुत सहयोग किया है। 2-3 मेरे साथी और हैं, उन्होंने मेरे को बहुत सहयोग दिया। लेकिन माँ का जो सहयोग था वो एक हटका ही था। बाप का भी इतना सहयोग था। मेरी माँ गोदावरी देवी, मेरी माँ का गांव जो है रिटोली गांव है, और गोदावरी देवी ने जो भी हमारे लिए किया है उसको हम कदापि नहीं भूल पाएंगे। और आज तक मुझे जहाँ तक है, किसी अड़ोसी पड़ोसी या किसी के साथ भी इसने कोई गाली गलौज तक भी नहीं हुई। और मेरी माँ की वजह से ही मैंने बताया कि आज मैं एसपी के पद पर जो कार्यरत हूँ, ये मेरी माँ का आशीर्वाद था सारा मेरे ऊपर। मेरी माँ ने छोटे को कह दिया था बेटा भगवान करेगा तो एक दिन तू नाम रोशन करेगा। और जब मुझे द्रोणाचार्य 2015 मिला तो मेरे को 2 टिकट मिले थे राष्ट्रपति भवन में जाने के लिए। तो मेरे घर वाले भी कहने लगे कि भाई 2 टिकट मिले हैं, हम आदमी थे 20 जाने वाले। तो मैंने कहा था एक मेरे गुरु की पत्नी हमारे ताराचंद पहलवान की हमारी चाची लगती है, एक वो जाएगी, एक मेरी माँ जाएगी।
तीसरा आदमी यहाँ तक कि मैंने अपने पत्नी को भी इसके लिए नहीं चुना था, ना ही बच्चों को चुना था। मेरी माँ मेरे लिए जो है ना सर्वोपरि थी और सर्वोपरि ही रहेगी। जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मैं अपनी माँ को नहीं भुला पाऊँगा। तो जब हम राष्ट्रपति भवन में गए तो ये कहने लगे भाई हम वैसे साथ चल पड़ेंगे, दूर से देख लेंगे। तो वहाँ हमारे एक ऐसी DCP थे जगविंदर पहलवान जी, वो भी द्रोणाचार्य अवार्डी अर्जुन अवार्डी हैं। वो भगवान की करनी आगे मिल गए और उन्होंने हमारे विश्वों के जो परिवार के जितने भी सदस्य थे सबके अलग से चेयर वहाँ राष्ट्रपति भवन में लगवा दी और सबकी एंट्री करवा दी। और मेरी माँ इतनी खुश थी अपने परिवार से। मेरी माँ के पीछे हम 3 बेटे और 3 बेटियाँ हैं। तीनों बेटों के पास 2 लड़के मेरे पास हैं। बड़ा वकील है, छोटा बेटा दिल्ली पुलिस में है और छोटे बीच वाले भाई के पास एक बेटा है, बेटी MBBS है, बेटा वकील है। वो अपना ट्रांसपोर्ट का काम देख रहे हैं दिल्ली में। जो छोटा भाई है हमारा वो रेड हाउस में डॉक्टर MPSW के हैं। उसके 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है, दोनों पढ़ाई का काम कर रहे हैं। वो हमारे अभी बच्चे हैं। और जो ज़मींदारी काम है वो भी छोटा भाई हमारा साथ साथ संभाल रहा है। मेरी माँ के लिए आज तक जो है मेरी माँ ने कहा कि बेटा मैं शहर में तो जा नहीं सकती, तो हमने खास करके मैंने निर्णय लिया भाई जब तक माँ जीवित है तो गांव में ही घर बनाएंगे। और मैं अपनी माँ के पास आज भी अपनी माँ के चरणों में गांव में रहता हूँ। मेरा गांव में मेरे से गांव वाले पूछते हैं भाई गांव में इतना बड़ा अफसर हो, गांव में क्यों रह रहा है? तो मेरा यही इरादा है गांव में रहने का कि मैं अपनी माँ के पास गांव में रहा हूँ। हमारी माता जी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा इनका स्वास्थ्य था। मैं परसों गवाने से आया तो बाहर कुर्सी पर बैठी थी, मैंने नमस्ते करी, नमस्ते ली। उन्होंने कहा बेटा ठीक हो? मैं कहा हाँ माता जी सही हो। तो बहुत ही कर्मठ थी। पता नहीं एक अचानक ही, वैसे इसने कभी सेवा नहीं करवाई। अनूप को भी अभी पर बताया था कि मैं पानी, अनूप ने मांगा, उसने पानी उसने दिया खुद। तो बहुत ही मजबूत और बहुत ही स्वस्थ ऐसी माताएं तो परमात्मा सबको दे। और मैं अपनी तरफ से भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को इस दुख की सहन करने का शक्ति दे, हौसला दे। और भगवान उनको बहुत बहुत अपने चरणों में उनकी आत्मा को शांति दे। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए हरियाणा at 9 PM न्यूज़ चैनल। नमस्कार।